इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488856988 9234623333। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 25वां सवाल। किस राज्य द्वारा ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर में कोरोना के कहर में दाने दाने को मोहताज अभिभावक स्कूल फीस रुकवाने गए डीएम की शरण में। भागलपुर में कोरोना के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। बेतहाशा महंगाई के बीच लोगों का कमाई का जरिया बंद है। हर कोई दाने दाने को मोहताज है। घर में अनाज भी नहीं बचा है जिससे पेट की ज्वाला शांत की जा सके। किसी तरह लोग थोड़ा ही सही लेकिन भोजन की व्यवस्था कर भूख को शांत कर रहे हैं। लॉकडाउन में स्कूल बंद है लेकिन निजी स्कूल बच्चों और उनके अभिभावकों पर मोटी फीस को लेकर दबाव बनाने में लगा है। वहीं फीस को लेकर स्कूल प्रशासन के अड़ियल रवैये से नाराज अभिभावकों ने सोमवार को प्रभारी डीएम अरुण कुमार से इसमें दखल देने की मांग की है। बाकायदा अभिभावकों ने प्रभारी डीएम को एक ज्ञापन देकर अविलंब इस मामले में कार्रवाई की दरखास्त की है। अभिभावकों ने कहा कि जब पूर्व में ही डीएम प्रणब कुमार ने कुछ शर्तों के साथ एक पत्र जारी कर स्कूल को लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं लेने का निर्देश दिया तो फिर स्कूल डीएम के निर्देशों का अवहेलना कैसे कर सकता है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने भी अभिभावकों से ज्ञापन मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब फीस माफ करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। मेरे बच्चे सेंट्रेसा स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं और टीचर को पेमेंट देना है। हम ये पूछते हैं जिसके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, सबके घर में मोबाइल तो है नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? हम तो यही देखे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में 10 से 15 बच्चा रहते हैं और सेंट्रेसा स्कूल के एक सेक्शन में 80 से 90 बच्चा है। कौन सी पढ़ाई हो रही है? सिर्फ फीस लेने के लिए नाम का ऑनलाइन क्लास है। पूरे दिन में 1 या 2 क्लास चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। उसमें भी कभी मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी कट गया, कभी मैम भूल गई क्लास लेना। हम तो कभी नहीं देखे हैं कि आज मेरे 2 बच्चे हैं उनका कभी रेगुलर क्लास चला है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग एक रोज कमाने खाने वाले हैं, हम लोग की फीस माफ कर दी जाए। और ये जो फीस के लिए कह रहे हैं टीचर के लिए कि टीचर को हम लोग पेमेंट देंगे, तो जो स्वेच्छा से दे रहा है उससे ले लीजिए ना। और जिसको अभी नहीं है, जो अभी खाने तक के लिए जिसके घर में नहीं है, हम पूछते हैं जिसका दुकान अभी एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, उसमें हम 6 महीने से दुकान बंद है लॉकडाउन में, बोलिए वो फीस कहाँ से जमा करे? ये आप लोग बता दीजिए कि फीस कहाँ से जमा करें? ये सेंट्रेसा स्कूल करोड़ों अरबों की कमाई करके रखे हैं, क्या ये 3 महीने 6 महीने की वेतन टीचर को नहीं दे सकते? तो हम लोग कहाँ से दें इनको? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना झा है। बिल्कुल ये सही बात है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस लॉकडाउन मार्च के बाद जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में। और अभी क्या कर रहा है स्कूल कि 3 तारीख को लिंक भेजना है जो कि एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो लिंक कह रहा है कि जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे तब तक लिंक नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे के मामले में टूटे हुए हैं और अभी जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस बात का लेंगे प्राइवेट स्कूल? आपको चूंकि 3 तारीख का मामला बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको निर्देश देना चाहिए। और भी कई स्टेटों में फीस माफ हुआ है। अभी इस महामारी कोरोना महामारी के वक्त में बाढ़ के जो भयावह स्थिति है, इसमें आपको निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल पर एक निर्देश जारी करना चाहिए कि फीस माफ करें। अगर पूरा नहीं भी कर सकते हैं
तो निश्चित तौर पर 75% फीस माफ होना चाहिए और 4 आना फीस लेना चाहिए। जो लोग स्वेच्छा से, जिनको है पैसा वो दे दें, लेकिन जो लोग कमाई नहीं हो रही है वो बच्चों का फीस कहाँ से देंगे, और लिंक नहीं भेजेगा तो बच्चे का करियर बर्बाद होगा। इसलिए आपको यथाशीघ्र निर्देश लेके कड़ा से कड़ा आदेश पारित करिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो पढ़ाई नहीं हुई उसमें फीस न ले। नवगछिया के इस्माइलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान पर, बांधों पर बढ़ने लगा नदी का दबाव। नवगछिया के तटबंध पर नदियों का दबाव बढ़ने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। नदी वर्तमान में खतरे के निशान 31.60 मीटर पर बह रही है। नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से इस्माइलपुर के लोगों में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। इस्माइलपुर के लोग संभावित बाढ़ को देखते हुए अभी से अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं। इस्माइलपुर के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल गया है। दूसरी तरफ गंगा नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद इस्माइलपुर बिनटोली के बीच स्पर पर भी नदी का दबाव बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गंगा नदी खतरे के निशान को छू लिया है। पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी लाल निशान पर, स्पर संख्या 6 पर भारी दबाव। इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 18 सेंटीमीटर बढ़कर सोमवार को लाल निशान पार कर गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी 31.64 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 31.60 मीटर है। लाल निशान को पार करते ही स्पर संख्या 6 पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है, जिस कारण जल संसाधन विभाग द्वारा काफी चौकसी बरती जा रही है। मुख्य अभियंता इंजीनियर शशिधर पांडे, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोहम्मद जफर राशिद खान व बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष इंजीनियर गिरिजा प्रसाद सिंह ने संवेदनशील स्परों का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 92 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क और वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 92 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिसमें कुल 4600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में 7 वाहनों को भी पकड़ा गया। सभी वाहनों से 16,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। गोपालपुर विधानसभा में जदयू का वर्चुअल सम्मेलन आज। जदयू के विधानसभावार वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है। इसके लिए 4 टीम प्रत्येक दिन अलग अलग विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन के माध्यम से सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने का टास्क दे रहे हैं। मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को दिन के 11 बजे गोपालपुर विधानसभा का वर्चुअल सम्मेलन होगा। सम्मेलन को बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, संजय कुमार झा, रमेश ऋषिदेव, लक्ष्मेश्वर राय, MLC तनवीर अख्तर और प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता संबोधित करेंगे। नवगछिया 7 माह से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे अग्नि पीड़ित को मिला 2022 का चेक। रंगरा अंचल कार्यालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। करीब 7 माह पहले मदरोनी निवासी भगत निषाद के घर में आग लग गई थी। मुआवजे के लिए भगत निषाद लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। उन्हें 3 बार चेक भी मिला, लेकिन चेक मुकम्मल नहीं था। कभी उनके नाम में गड़बड़ी कर दी गई तो कभी टाइटल ठीक ठाक नहीं डाला गया। अब जब चौथी बार भगत निषाद को चेक मिला है तो इस चेक पर निर्गत तिथि के जगह पर 27 जून 2022 अंकित कर दिया गया है। अग्नि पीड़ित श्री निषाद ने बताया कि वह इस चेक को लेकर जब बैंक गए तो बैंक कर्मियों ने उन्हें कहा कि आप 2 वर्ष के बाद 2022 में आना, उस समय आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि यह निर्गत तिथि 27 जून 2022 का ही दिया गया है। मायूस होकर पीड़ित अपने घर लौट गए। पीड़ित ने कहा कि जानबूझ कर उनके साथ 3 बार पहले भी चेक देने में गड़बड़ी की गई। तीनों बार उनके नाम में गड़बड़ी कर दी गई, जिसके कारण उनका रकम बैंक से नहीं निकाला जा सका। चौथी बार उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन इस बार भी चेक में ही गड़बड़ी है। भगत निषाद ने कहा कि अंचल कार्यालय दौड़ने में भी उनके काफी पैसे खर्च हो गए। उन्हें सिर्फ 9800 रुपए का चेक मिलना है। वहीं पूछे जाने पर रंगरा के अंचल अधिकारी जितेंद्र राम ने कहा कि उक्त त्रुटि कार्यालय के नाजिर द्वारा की गई होगी। वे मामले की जांच कर जल्द से जल्द रकम दिलवाने की पहल करेंगे। नवगछिया के नगरिया में मध्याह्न भोजन में मिलने वाले चावल में अनियमितता, ग्रामीणों ने किया हंगामा। सोमवार को मध्य विद्यालय नगरा में मध्याह्न भोजन को लेकर मिलने वाले चावल को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। चावल वितरण को लेकर ग्रामीणों ने प्रभारी पर अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर चावल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के बच्चे को 8 किलो चावल मिलना है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 12 किलो चावल मिलना है, लेकिन शुक्रवार से मध्य विद्यालय में चावल का वितरण अनियमितता के तहत किया जा रहा है। दूसरी कक्षा
से 5वीं कक्षा तक के बच्चे को 5.5 किलो से 7 किलो तक चावल दिया जा रहा है, जबकि 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 8 किलो से 10 किलो तक चावल दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। दर्जनों परिवार के दर्जनों बच्चों के परिजन का कहना है कि चावल सही से नहीं मिलता है। बिना नाप किए बाल्टी के निशान से चावल दिया जा रहा है। जिसको 8 किलो चावल मिलना चाहिए उसे 5.5 किलो से 7 किलो तक दिया जाता है। जिन्हें 12 किलो मिलना चाहिए उसे 8 किलो से 10 किलो तक दिया जा रहा है। वहीं पूछे जाने पर मध्य विद्यालय नगरा के प्रभारी हरिवल्लभ झा ने बताया कि 2री से 5वीं कक्षा के 154 बच्चों को चावल दिया जाना है, जिसमें 110 बच्चे के ही बीच वितरण किया गया है। वहीं 5वीं से 8वीं कक्षा के 220 बच्चों में 188 बच्चों को चावल दिया गया है। चावल जनवरी माह का आया हुआ वितरण किया जा रहा है। वितरण में माप में कुछ कमी हुई थी, जिसकी शिकायत अभिभावकों द्वारा की गई है। जानकारी मिलने पर उसमें सुधार करवा दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? किस लिए स्कूल आए हैं आप? क्या बट रहा है यहाँ? क्या परेशानी हुई? यही नहीं उठाने के लिए आया, बोलता है नहीं है ना। कब? उस दिन आया तो पहले बार 8वां के नाम लिया पुकारा। उस दिन बोला कि है ना, बस हल्ला गुल्ला करने लगा, बोला कि दूसर दिन आना। अब बंद हो गया। आया तो फिर वही सुबह से बोलता है नाम ये नहीं है, कौन है? बोला कि लिस्ट में देखो नाम है, लिस्ट में है तो क्या? बात कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुनता, कंदैया नहीं देता है, मतलब कुत्ता पर भूख रहा है। कब से आप स्कूल आ रहे हैं? आज सुबह में कितने बजे आए थे आप? सुबह में जैसे फर्स्ट बार 10 बजे खोला। प्रभारी सर क्या बोले आपको? बोला नहीं है पर्ची में, हम तो क्या करेंगे, पर्ची में नाम ही नहीं है। 2 से लेके 5वीं तक के बच्चे को कितना किलो बांटना है? 8 किलो। कितना किलो बांट रहे हैं सर? 8 किलो हिसाब से बांट। कितना किलो? 8 किलो हिसाब से बांट। 8 किलो हर बच्चे को मिल रहा है सर? जो हिसाब से। और अभी जो है 6 to 8 वाले को 6ठे से लेके अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 82 28 95 69 05 88 73 97 36 80। ओलमार्ट, बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओलमार्ट ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया के गोपालपुर में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। गोपालपुर PSC में सोमवार को रैपिड एंटीजन किट से 30 लोगों की जांच करने पर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि सैदपुर पंचायत के 2 व सुखटिया बाजार व मकंदपुर पंचायत के 1-1 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। सैदपुर पंचायत के विकास मित्र पति व एक आशा पति संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित लोगों को इलाज हेतु कोविड केंद्र भागलपुर भेजा जाएगा। बोले युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता, बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाएं सरकार। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने नीतीश सरकार पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कोसी नदी के कहर के कारण नवगछिया प्रखंड के कदवा दियारा पंचायत, बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत एवं खरीक प्रखंड के लोकमानपुर पंचायत के कई गांव बाढ़ग्रस्त हो गया है, जिसके कारण 25,000 से अधिक लोग कोसी बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोसी नदी के बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, लेकिन बाढ़ से पीड़ित त्राहिमाम लोगों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। नीतीश सरकार हर साल बाढ़ और कटाव से निजात दिलाने की बात करती है, फिर भी हर वर्ष बाढ़ और कटाव झेलने पर लोग मजबूर होते हैं। नारायणपुर में लूट का प्रतिबंधित गुटखा पुलिस ने बलहा से किया बरामद। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा शर्मा टोला से सोमवार को भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने पुलिस बलों के साथ लूट की गुटखा को बलहा के घना शर्मा के घर से लूट का लगभग 50 बोरी गुटखा पुलिस बलों के सहयोग से बरामद किया है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को नवगछिया थाना के टोल प्लाजा के पास से अपराधियों ने गुटखा से लदा ट्रक लूट लिया था। नवगछिया जबरन बिजली पोल पर चढ़कर तार काटा।
नवगछिया के साधोपुर के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कनीय अभियंता को एक आवेदन देकर शिकायत किया है कि गांव के ही मिथुन यादव व अन्य ने गांव के एक बिजली पोल पर चढ़कर तीनों फेज के तार को काट दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि उन लोगों ने रोका तो वे लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि तार कट जाने से उन लोगों की बिजली बाधित है। ग्रामीणों ने मामले में भी विभाग के स्तर से कार्रवाई करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की गुहार लगाई है। नवगछिया महादेवपुर घाट में नदी में डूबने से युवक की गई जान। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर महादेवपुर गंगा घाट पर सोमवार के अवसर पर गंगा स्नान के लिए आए युवक मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र अरजपुर सोनवर्षा निवासी साधु भगत के पुत्र सोनू कुमार 20 वर्षीय का गंगा नदी में डूब जाने से जान चली गई। युवक के गंगा नदी में डूब जाने के बाद गंगा घाट पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। युवक के डूबने के साथ ही उसके साथ आए दोस्तों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक लोग सक्रिय हो पाते वह नदी में डूब गया था। वहीं सूचना मिलने पर परबत्ता पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव की तलाश के लिए एनडीआरएफ को सूचना, लेकिन देर शाम तक युवक का शव बरामद नहीं हो पाया था। युवक के डूबने की खबर मिलते ही उसके परिजन भी गंगा घाट पहुंच गए थे। युवक के पिता साधु भगत ने बताया कि गांव में शिव मंदिर है। सोमवार के अवसर पर वह मंदिर में जलाभिषेक करता था। सोमवार की सुबह सोनू अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए निकला था। हालांकि उन्होंने कहा कि परिवार वाले भी उसे गंगा स्नान करने से मना कर रहे थे, लेकिन वह नहीं माना और जिद करके गंगा स्नान के लिए चला आया। वहीं पुत्र के गंगा नदी में डूब जाने से उनका रो रो कर बुरा हाल था। बाढ़ के पानी में डूबने से 10वीं की छात्रा की गई जान। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के नवीन नगर पुनामा झड़कहवा निवासी अशोक यादव की पुत्री खुशबू कुमारी 14 वर्षीय की मौत सोमवार को कोसी धार में आए बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। खुशबू 10वीं की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि खुशबू झपरू दास टोला स्थित पुलिया पर बैठी थी, जहां पर फिसलने से वह पानी में गिर गई, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कदवा ओपी थाने की पुलिस के साथ एसआई संजय कुमार मौके पर पहुंचे, सबको अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। बच्चे आगलो रे खाना लगा वहां दैल बस रेती मुगले थी टंग से बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294 855 586। बैग है लेना तो बैक चॉइस ही है जाना।